अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल आप कैसे और कौन सी वेबसाइट से लेंगे और इन आर्टिकल को 100% यूनिक कैसे कर सकते हैं। और तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इन आर्टिकल्स की रीडेबिलिटी को कैसे इजीली टू रीड कर सकते हैं, ताकि आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में भी रैंक कर सके और आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी उनको आसानी से पढ़ सकें। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से आप हमेशा बाखबर रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम आगे हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितनी भी हम वेबसाइट्स हैं इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, उनको क्लिक कर उन वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम आर्टिकल कहाँ से लेंगे, तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको बेतहाशा कैटेगरीज मिल जाएंगी, जिसके अंदर आर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट आ गया, बिजनेस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, होम एंड फैमिली, इसी तरह फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको बेतहाशा कैटेगरीज मिल जाएंगी। उनके अंदर आपकी जो भी नीच है, जिस नीच से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स चाहिए, यहाँ से आगे आप ले सकते हैं। इन जो मेन कैटेगरीज हैं इनके अंदर भी आगे सब कैटेगरीज होंगी, जैसे कि ये कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, डेटा रिकवरी, इस तरह बेतहाशा और भी कैटेगरी आ गई हैं। तो आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी आगे आर्टिकल यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे कि मैं एक आर्टिकल यहाँ से ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे उस आर्टिकल को 100% यूनिक कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जो है आर्टिकल लेता हूँ। आगे उसकी जब आप हेल्थ एंड फिटनेस को ओपन करेंगे तो बेतहाशा और कैटेगरीज आ जाएंगी। आपने जो भी कैटेगरीज के अंदर उठाना है यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं मेंटल हेल्थ के अंदर एक आर्टिकल लेना चाहता हूँ यहाँ से, और ये बेतहाशा जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 627 जो है ना रिज़ल्ट निकाल के दे रही हैं। इतने ज़्यादा आर्टिकल पड़े हुए हैं। वो 500 वर्ड्स के भी हो सकते हैं, 1000 वर्ड्स से भी हो सकते हैं, 2000 वर्ड्स, 3000 भी, 4000 भी, जितने आपको चाहिए आप उतने यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो ऊपर वाला है, इजी टिप्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी, हम ये एक आर्टिकल ले लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये कितने वर्ड्स का है। उसके लिए एक दूसरी वेबसाइट है। पहले मैं इस आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूँ सारे को, और मैं बता देता हूँ आपको कि ये कितने वर्ड्स का है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये आर्टिकल का जो सोर्स है इसको नहीं कॉपी करना आपने। ये जो दूसरी वेबसाइट है इसको मैं ज़रा जूम करके भी बता देता हूँ आपको। ये देखें, wordscounter.net। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। इस वेबसाइट के ऊपर आगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो आर्टिकल है आपका ये कितने वर्ड्स का है, इसमें करैक्टर्स कितने हैं और वर्ड्स कितने हैं। सिंपली मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से आर्टिकल को। तो जब आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो बता देगा ये 515 वर्ड्स का आपका आर्टिकल है। लाजमी नहीं कि आपको इतने छोटे छोटे आर्टिकल्स ही मिलेंगे, आप बेतहाशा और बड़े बड़े जो आर्टिकल्स हैं वो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इसे यूनिक आर्टिकल कैसे बनाते हैं। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितने % यूनिक है और कितने % इसके अंदर प्लेजरिज्म है। उसके लिए एक अलहदा जो टूल है वो यहाँ पे मैं ओपन करके मैंने रखा हुआ है, और मैंने आपको बताया भी है कि मैंने जितने भी वेबसाइट ओपन की हुई हैं वो उनका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो एक ये प्लेजरिज्म चेकर है, ये आपको बता देगा कि आपका जो आर्टिकल है वो कितने % यूनिक है, कितने % प्लेजरिज्म है उसके अंदर। तो सिंपली क्या करना है, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास इसका फ्री प्लान है, फ्री प्लान के अंदर आप 1000 जो वर्ड्स हैं
1000 वर्ड्स जो हैं वही चेक कर सकते हैं। अगर आप इसका पेड प्लान लेते हैं जिसके अंदर आप अप टू 10,000 वर्ड्स जो हैं वो डेली चेक कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसका फ्री प्लान है। फ्री प्लान के अंदर हम जो 1000 वर्ड्स हैं वो चेक करेंगे। हमारा जो आर्टिकल है वो 515 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये जो उसका सोर्स है उस आर्टिकल का जिसने ये पहले लिखा हुआ था उसको यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देता हूँ मैं। तो रिमूव करने के बाद इसको सिंपली हम नोट अ रिपोर्ट रिकैप्चा के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद चेक प्लेजरिज्म, उसका प्लेजरिज्म चेक कर लेना है, ये कितने % यूनिक है और कितने % इसके अंदर जो है प्लेजरिज्म छुपा हुआ है। तो जितनी देर तक ये प्लेजरिज्म चेक हो रहा है हम इसको जो आर्टिकल है इसको एक दूसरी वेबसाइट के अंदर लेके चलते हैं और मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये जो आर्टिकल्स हैं या जितना भी ये प्लेजरिज्म आपके पास निकल के आएगा उस प्लेजरिज्म को आप रिमूव कैसे करेंगे, उस प्लेजरिज्म को आप हटाएंगे कैसे। थोड़ी देर वेट कर देते हैं, तब तक ये बता देगा कि ये कितने % यूनिक है और कितने % इसके अंदर प्लेजरिज्म है। जी, तो इस टूल ने आपको ये दिखा दिया है कि कितने % यूनिक है आर्टिकल और कितने % प्लेजरिज्म है इसके अंदर। और अगर आपने ये भी चेक करना है कि कौन कौन सी वेबसाइट से ये आर्टिकल उठाया हुआ है तो ये भी आपको बता रहा है कि ये इस वेबसाइट से उठाया गया है। अब इसको यूनिक कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जो टूल है कि प्लेजरिज्म रिमूवर, यहाँ पे आगे अपने सिंपल जो अपना आर्टिकल है उसको पेस्ट करना है जैसे चेक करते वक्त आपने किया था। और ये जो सोर्स आ रहा है सोर्स को यहाँ से फिर हटा देंगे। सोर्स को हटाने के बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद रिमूव प्लेजरिज्म, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेजरिज्म रिमूवर टूल आपको AI सिस्टम के थ्रू वो जो है यूनिक कंटेंट लिख के दे देगा। ये देखें, अब ये यूनिक कंटेंट लिख के दे दिया है, उसने कहा है आपसे अगेन यूज प्लेजरिज्म रिमूवर टूल। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं सारे को, Ctrl+A और कॉपी। अब दोबारा चेक करते हैं कि अब प्लेजरिज्म कितना है इसके अंदर, कि ये यूनिक हो भी गया है या नहीं हुआ है। Ctrl+A और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद दोबारा जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम नोट अ रिपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो चेक प्लेजरिज्म है इस पर क्लिक करके अब चेक करते हैं कि अब प्लेजरिज्म इसके अंदर कितना है। थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि नेट शायद स्लो चल रहा है मेरे पास। तो आपके पास अगर ज़्यादा या तेज़ इंटरनेट होगा तो जल्दी रिपोर्ट निकल आएगी। तो मैं यहाँ से इसको स्किप कर दूँगा। स्किप करने के बाद आपको इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो निकाल के दिखा दूँगा। जी, ये देखें, ये रिपोर्ट आ गई है आपके पास। तो अब ये कह रहा है कि वही आर्टिकल जो पहले आपके पास 60% या शायद जितना भी था कि इतना प्लेजरिज्म था, वही जो आर्टिकल है वो आपके पास 94% यूनिक आ गया है। सिंपली ये जो है 5-6% है, इसको भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आप ये इसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के अंदर भी जो रिपोर्ट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड वर्ड रिपोर्ट वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप इसे भी यूनिक करना चाहते हैं तो सिंपली मेक इट यूनिक वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो 6% आपके पास प्लेजरिज्म है ये भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो 90 या 95 से अबव जो आर्टिकल होता है वो चल जाता है। इतनी जो प्लेजरिज्म होती है उसकी खैर होती है। तो अब आपको पता चल गया कि आपने आर्टिकल लेना कैसे है, उन आर्टिकल को यूनिक कैसे बनाना है, कौन कौन से टूल्स को यूज़ करना है, वो भी सारा पता चल गया है। अब तीसरी जो चीज़ जो कि बहुत ही मेन अहम है कि उस जो आर्टिकल है जो आपने यूनिक आर्टिकल लिख लिया है, अब उस यूनिक आर्टिकल को हम
उसकी रीडेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि ये इजी टू रीड है भी या नहीं है। इसके अंदर अगर हम गूगल के ऊपर अपना ये जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो वो गूगल फ्रेंडली होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल एक और वेबसाइट है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर ले, जो हमने यूनिक आर्टिकल लिखा है सिंपली उसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको एक ये वेबसाइट है, इसके अंदर ला के हम लोग जस्ट पेस्ट कर देंगे। ये पहले वाला जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल ए, और यहाँ पे डेल का बटन दबा देता हूँ तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। अब जो हमने यूनिक आर्टिकल लिखा है वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल वी, और वो वाला आर्टिकल जो है वो पेस्ट हो जाएगा। ये देखें, अब ये बता रहा है कि ये इसकी जो रीडेबिलिटी है वो ग्रेड 4 है। इससे आप जितना भी कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। वैसे भी ये गुड आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका ग्रेड 4 आ रहा हो 11, 12, 13, 14 तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। और वहाँ पे लिखा आएगा कि ये बहुत पुअर आ रहा है, इसकी जो रीडेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो कलर्स के अंदर लाइंस हैं उसके अंदर भी बता देंगे कि 1 ऑफ 42 सेंटेंसेस इज़ वेरी हार्ड टू रीड। ये जो सेंटेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, इन्हें रीड करने में काफ़ी मुश्किल आएगी आपके व्यूवर्स को। तो बाकी जो है ये वाले सेंटेंसेस हैं इज़ हार्ड टू रीड, ये हार्ड हैं, ये वेरी हार्ड हैं, ये सिंपल अल्टरनेटिव्स हैं। तो ये आपको हर कोई चीज़ बता देगा। अगर आपके पास ये जो रीडेबिलिटी है तकरीबन 11, 12, 13 तक आ रही है तो उसको आप सिंपली ये जो जितनी भी लाइंस होंगी आप इसको रीराइट कर सकते हैं। उसके लिए जो टूल हैं आपको जस्ट सिंपली गूगल के अंदर जाना है। गूगल के अंदर जाके रीराइट आर्टिकल, स्पिन आर्टिकल यहाँ पे सर्च करना है। गूगल के अंदर आपको बेतहाशा जो आर्टिकल स्पिनर होंगे वो मिल जाएंगे। वो सिंपली आप उनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो मेथड है, आप इनको अपनी पहले लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लें गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए। ये जो जितनी भी हार्ड टू रीड लाइंस हैं इसको आप अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लें। ट्रांसलेट करने के बाद उसको दोबारा रीराइट कर लें, दोबारा इंग्लिश के अंदर। फिर आप यहाँ पे लाके पेस्ट करके चेक करें। और अगर मैं आपको चेक करके यहाँ पे बता भी देता हूँ, अगर यहाँ से मैं इन जो लाइंस हैं इनको रिमूव करता हूँ तो इसकी रीडेबिलिटी जो का स्कोर है वो देखिए मज़ीद जो है वो 4 से 3 हो जाएगा। तो ये देखें, जैसे ही मैंने उसको रिमूव किया है, रिमूव करने के बाद ये जो ग्रेड है वो मज़ीद जो बेटर हो गया है, 3 पे आ गया है। ऐसे ही जितनी भी आप बाकी लाइंस हैं उसको रिमूव करेंगे या जितनी भी यहाँ पे आपको करेक्शन बता रहा है कि आप ये वाली करेक्शन सारी करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो उसकी जो रीडेबिलिटी है वो बेस्ट होती जाएगी, वो इजीली टू रीड हो जाएगा और गूगल जो फ्रेंडली हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।